हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी डायनेमिक्स और इसी का जो दूसरा नाम होता है उसे हम लोग बोलते हैं सक्सेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये समझ लो कि कम्युनिटी डायनेमिक्स में होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ होगा, सूरज से टूट करके अलग हुई है पृथ्वी, तो उस टाइम पर क्या रहा होगा कि कई सालों तक वो आग का गोला रहा, फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम हुआ और उस टाइम पर क्या था कि पृथ्वी पर केवल चट्टानें और केवल ज़मीन ही थी। ठीक है, वहाँ पे कोई पेड़ पौधे ये सब नहीं थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कैसे चट्टानों पर लाइकेंस आए। ठीक है, फिर वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट आए, फिर ग्रासलैंड बने, फिर श्रब्स आए, फिर लास्ट में जाकर के बड़े बड़े पेड़ों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो किस तरह से एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस किया। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं सक्सेशन। ठीक, तो ये बेसिक ओवरव्यू है कि सक्सेशन रियल में होता क्या है। ठीक है, तो एक कम्युनिटी किस तरह से दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस कर रही है, इसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, सक्सेशन। ठीक है, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस इन विच सम लोकल कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी ओवर ए टाइम पीरियड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक कम्युनिटी, मान लो जैसे ये लाइकेन वाली कम्युनिटी है, एक पर्टिकुलर टाइम बाद क्या होगा कि ये इसकी जगह ये वाली कम्युनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो किस तरह से जो स्मॉल एनुअल प्लांट थे उन्होंने लाइकेंस को रिप्लेस किया, या जो एनुअल प्लांट्स हैं उसके बाद ग्रासलैंड आए पेरिनियल वाले, तो किस तरह से पेरिनियल प्लांट्स ने एनुअल प्लांट को रिप्लेस किया। तो इसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, सक्सेशन। तो शिफ्टिंग ऑफ द कम्युनिटी फ्रॉम वन टू अनदर कम्युनिटी नोन एज सक्सेशन। ठीक है, तो जो सक्सेशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है और यूनिडायरेक्शनल होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डायरेक्शन जो है वो इसकी इस तरफ है, तो यानी कि पुराना ये है, नया फिर ये है, और ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो सक्सेशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। और एक चीज़ ये भी है कि सक्सेशन जो होने के लिए हमें कई लंबे समय से लेकर के कुछ शॉर्ट पीरियड तक दो तरह का हो सकता है। या तो क्या हो कि बहुत समय लगे, जैसे यहाँ पर रॉक्स थी, रॉक्स से हमें फॉरेस्ट बनाने में कई साल लग जाएंगे। ठीक है, हमें मतलब नेचर को। और वहीं पे क्या है कि जो शॉर्ट टाइम वाला सक्सेशन होता है, जैसे रात में आपने क्या किया, एक किसी बर्तन में दूध लिया, उसमें थोड़ा सा दही का इनोकुलम डाल दिया, तो आप देखेंगे कि सुबह तक कि वो क्या होगा, दही जम जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये शॉर्ट पीरियड का हो गया सक्सेशन। पहले यहाँ पे मिल्क था, मिल्क से वो बन गया दही। ठीक है, तो जो सक्सेशन जो है वो दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक लॉन्ग पीरियड हो सकता है, जैसे रॉक से फॉरेस्ट बनना, और दूसरा हो सकता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ लें मिल्क से जो हमारा कर्ड बन जा रहा है। ठीक है, अब देखो कि क्या क्या फैक्टर हैं जो पहले से प्रेजेंट ये कम्युनिटी थी, ये नई वाली कम्युनिटी, तो क्या क्या फैक्टर हैं जो कम्युनिटी चेंज को फेवर करते हैं। तो दो तरह से फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा होता है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जो बाहर के हैं, इंटरनल मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी उसी के अंदर के ही जो फैक्टर है वो है। तो एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं इसी का दूसरा नाम होता है एलोजेनिक फैक्टर। ठीक है, और जो इंटरनल फैक्टर होते हैं उसका दूसरा नाम होता है ऑटोजेनिक फैक्टर। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, जेनिक मतलब जनरेट हुआ। तो ये फैक्टर जो है वो अंदर के ही फैक्टर होते हैं किसी कम्युनिटी के, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, ऑटोजेनिक फैक्टर। एलोजेनिक फैक्टर में है कम्युनिटी रिप्लेस ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन। जो पहले से प्रेजेंट कम्युनिटी थी ये किसी दूसरी कम्युनिटी में चेंज हो जाएगी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसकी वजह से। जैसे मान लो वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ या अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, भूकंप वगैरह आया, उसकी वजह से एक कम्युनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो, उसकी जगह पर फिर दूसरी कम्युनिटी आ गई। तो ये है एक्सटर्नल फैक्टर, इस पर उस कम्युनिटी का कोई रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे ज्वालामुखी फटा तो वो सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो उसे हम लोग नाम देते रहे क्या, एक्सटर्नल फैक्टर। वहीं दूसरा जो है कम्युनिटी रिप्लेसमेंट ड्यू टू इट्स ओन एक्टिविटी, जैसे कंपटीशन। मान लो दो तरह के इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में प्रेजेंट थे, तो उनमें फूड रिसोर्सेज के लेके कंपटीशन हुआ, तो क्या होगा कि लास्ट में एक ही तरह का बचेगा, एक तरह का खाना ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। दूसरा है प्रेडेशन, जो प्रे था उसको प्रेडेटर ने मार दिया। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिटी जो है वो चेंज हो गई। तो दो तरह से फैक्टर है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है, दूसरा इंटरनल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर में हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन है, और इंटरनल फैक्टर में जो हमारा कंपटीशन, प्रेडेशन, ये सब आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सक्सेशन कितने तरह का होता है। तो जो सक्सेशन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन
और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। बेसिक डिफरेंस क्या है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में, ये समझ लो, वो इस इमेज से देखते हैं। ठीक है, पहले क्या था, मान लो चट्टानें थी, यहाँ पर लाइकेंस आए, फिर स्मॉल एनुअल प्लांट आए, फिर पेरिनियल प्लांट आए, फिर श्रब्स आए, और बाद में जो लॉन्ग या बड़े बड़े जो ट्री आ गए वो आ गए। ठीक है, ये हमारा हो गया। इस तरह के सक्सेशन को हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी सक्सेशन। वही जो दूसरा सक्सेशन क्या है, मान लो ये फॉरेस्ट आ गया, इसके बाद क्या हुआ कि इस जंगल में आग लग गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आग लगी हुई है। उसके बाद क्या होगा, जो सारे पेड़ पौधे थे वो जल जाएंगे। ठीक, तो अब क्या होगा कि जल गए, उसके बाद में फिर वो कुछ समय के बाद वो फिर से रीग्रो करेंगे। तो प्राइमरी सक्सेशन में ज़्यादा समय लगा था चट्टान से फॉरेस्ट बनने में, लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन है वहाँ पर क्या हुआ कि जो क्लाइमैक्स यानी जो फॉरेस्ट वाली कम्युनिटी थी वहाँ पर आग लगी, उसके बाद में फिर वो क्या होंगे, वो दोबारा से रिजनरेट करेंगे। तो इसमें हमें थोड़ा सा कम समय लगेगा। तो अब जरा थ्योरी को देखते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन में कह रहे हैं कि इट रेफर टू सक्सेशन ऑन ए न्यूली एक्सपोज्ड साइट। बैरन साइट मतलब जहाँ पर कोई भी पहले से पेड़ पौधा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। दैट वाज नॉट प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाई सॉइल एंड वेजिटेशन। वो साइट जहाँ पर पहले से कोई ना तो सॉइल है ना ही कोई वेजिटेशन है, वहाँ पर जब किसी चीज़, किसी प्लांट्स की, इन सब की उत्पत्ति होती है, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, प्राइमरी सक्सेशन। इन दिस सक्सेशन फर्स्ट रिच लाइकेन फॉर्म सॉइल। इस सक्सेशन में क्या होगा, चट्टानों पे सबसे पहले आएंगे लाइकेंस, जो आकर के क्या बनाएंगे, मिट्टी बनाएंगे। ठीक है, इट इज़ ए स्लो प्रोसेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि वहाँ पर चट्टानें ही है, कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है। सेकेंडरी सक्सेशन की हम बात करें तो इट रिफर टू सक्सेशन ऑन द ओल्ड एरिया दैट हैज़ ऑलरेडी सॉइल एंड प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स मतलब जो, मतलब उनकी जड़ें या जो अवशेष बचे हुए हैं वो। ठीक है, तो ये उस एरिया को रिफर करता है सेकेंडरी सक्सेशन जहाँ पर पहले से सॉइल प्रेजेंट है और जो प्रोपेग्यूल्स हैं वो प्रेजेंट है वहाँ पर। ठीक है, इन दिस सक्सेशन ऑर्गेनिज्म ग्रो फास्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, ना तो वहाँ पे सॉइल है ना न्यूट्रिएंट, इसलिए वहाँ पे ग्रोथ स्लो होती है। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या है, सॉइल भी है और न्यूट्रिएंट भी है, तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो फास्ट होगी। ठीक है, इट इज़ वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो फास्ट होता है, प्राइमरी सक्सेशन जो स्लो होता है। प्राइमरी सक्सेशन में वहाँ पे ना तो सॉइल है ना न्यूट्रिएंट है, इसलिए उसकी ग्रोथ स्लो है। सेकेंडरी सक्सेशन में वहाँ पर पहले से सॉइल भी प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट भी, इसलिए वहाँ पर ग्रोथ जो है वो फास्ट है। तो सक्सेशन दो तरह का है, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक, इतना होप मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं और कि सक्सेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो की पॉइंट्स पहले हम समझ लेते हैं। ईच स्टेप ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड द सीरियल कम्युनिटी। ठीक है, ऐसे समझो कि जैसे ये हो गया हमारा लाइकेन, यहाँ से यहाँ तक की लाइकेन को रिप्रेजेंट किया गया है। फिर यहाँ पर इतने एरिया में स्मॉल एनुअल प्लांट हैं। ठीक है, फिर ग्रासेस और पेरिनियल हैं। तो इस तरह से जो ये इतना जो एरिया है इसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, सीरियल कम्युनिटी। ठीक है, तो ईच स्टेप ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड द सीरियल कम्युनिटी। फिर हम बात करते हैं द इनिशियल स्टेज ऑफ नोन एज पायनियर कम्युनिटी। अब देखो जैसे ये इमेज थी, तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है, इनिशियल स्टेप, ये शुरुआत के स्टेप हैं, इसे हमने दिया क्या नाम, पायनियर स्पीसीज या पायनियर कम्युनिटी। ठीक है, और जो फाइनल स्टेप होता है जहाँ पर हमारे फॉरेस्ट बन चुके हैं उसे हम लोग नाम देते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। पायनियर मतलब स्टार्टिंग वाले और क्लाइमैक्स मतलब फाइनल। ठीक है, उसके बीच में जो प्रेजेंट है उसे हम लोग नाम देते थे इंटरमीडिएट। तो 3 स्टेप हैं, जो इस तरह से जो ईच स्टेप है उसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, सीरियल कम्युनिटी। इनिशियल स्टेजेस हैं उनको हमने नाम दिया पायनियर कम्युनिटी, और जो फाइनल स्टेज है उससे हमने नाम दिया क्या, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सक्सेशन के स्टेप क्या क्या हैं। तो जो पहला स्टेप होता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, नुडेशन। नुडेशन में क्या होता है, बेयर साइट्स होती है जहाँ पर रॉक्स और ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है माइग्रेशन। जैसे इस इमेज में देखो ये रॉक्स हैं, फिर धीरे से यहाँ पर क्या करेंगे, लाइकेंस आएंगे। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा नुडेशन, फिर हुआ हमारा दूसरा माइग्रेशन जिसमें क्या होगा, लाइकेंस उस जगह पर आते हैं। तीसरा है इकिस और इस्टेब्लिशमेंट। लाइकेन आएंगे और वहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे, तो इससे हमने नाम दिया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अराइवल स्पीसीज। जो लाइकेंस की जो स्पीसीज आई वो उस जगह पर आई और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, जब आ गए, इस्टेब्लिश हो गए, उसके बाद में उनकी ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ ऑफ अराइवल स्पीसीज इज एन इंक्रीज। जो वहाँ पर जो अराइवल स्पीसीज, जो पहले लाइकेंस, मान लो ऐसे समझ लो कि ये पर्टिकुलर एक एरिया था,
इसको हमने नाम दिया नुडेशन। अभी यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, केवल चट्टाने हैं। फिर हुआ माइग्रेशन, यहाँ पे माइग्रेट करके लाइकेंस आ गए। ठीक है, लाइकेंस आए तो उन्होंने अपने आप को यहाँ इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिश करने के बाद में वो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया। ठीक है, जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो उसको हमने नाम दिया एग्रीगेशन। ठीक है, फिर उसके बाद जब पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी तो वहाँ पर शुरू हो जाएगा कंपटीशन। तो कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज एंड स्पेस, जब इनका नंबर बढ़ जाएगा, पूरा एरिया भर गया, तो यहाँ पर रिसोर्स की भी कमी होने लगेगी और स्पेस भी कम पड़ने लगेगा। तो वहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा, कंपटीशन। जब कंपटीशन होने लगेगा तो वहाँ रिएक्शन होगी। इट इज़ ए प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रीवियस कम्युनिटी। अब होगा क्या कि जब यहाँ पे कंपटीशन होने लगा तो जो सुपर मतलब जो पावरफुल होगा वो सर्वाइव कर पाएगा और जो कमज़ोर होगा वो हट जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइकेनी आए, इसके अलावा और भी पेरिनियल और एनुअल बाइनियल ये भी प्लांट आ सकते हैं ना। तो उनमें क्या होगा, जो पावरफुल होगा वही रुकेगा और जो कमज़ोर होगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसको हमने नाम दिया क्या, रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि रिएक्शन हुई, कमज़ोर और पावरफुल के बीच में लड़ाई हुई, जो पावरफुल था वो बचेगा और वो आगे सर्वाइव करेगा। तो उसको हमने नाम दिया, लास्ट स्टेप है उसको नाम दिया एस्टेब्लिशमेंट। द फाइनल स्टेप ऑफ सक्सेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉरेस्ट लास्ट में बन गया तो वो उसको हमने नाम दिया क्लाइमैक्स कम्युनिटी। वो सबसे पावरफुल थी और वही उस जगह पर क्या करेगी, बचेगी। जब क्लाइमैक्स हो गया तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। यहाँ पर आप जैसे देखें, जैसे फॉरेस्ट बन गए तो यहाँ पे कुछ प्लांट कट रहे होंगे, फिर नए बड़े बड़े प्लांट बन रहे होंगे, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसे समझो कि ये प्लांट है, लार्ज प्लांट, ये सीड फिर गिरेंगे, इनके पुराने प्लांट जो है वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और फिर नए प्लांट फिर बन जाएंगे। तो इस तरह से क्लाइमैक्स कम्युनिटी फाइनल स्टेप होता है सक्सेशन का। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स और हैं, इन्हें भी समझ लो जरा। इफ डिस्टर्बेंस इज एब्सेंट, जो हमारा क्लाइमैक्स कम्युनिटी थी, जो फॉरेस्ट वाली जो कम्युनिटी है, यहाँ पर अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है, डिस्टर्बेंस मतलब ना इनकी कटाई हो रही है ना ही आग लग रही है, तो वो कम्युनिटी बनी रहेगी। ठीक है, इफ डिस्टर्बेंस इज एब्सेंट क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज फॉर्म्ड। ठीक है, अगर डिस्टर्बेंस नहीं है वहाँ पर कोई तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनेगी। अगर डिस्टर्बेंस है तो क्लाइमैक्स मतलब जो फाइनल कम्युनिटी है वो, उसको हम लोग क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोल रहे हैं। अगर डिस्टर्बेंस है तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं बन पाएगी, और अगर डिस्टर्बेंस नहीं है तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाएगी। ठीक है, इफ डिस्टर्बेंस इज कॉन्टिन्यू ओनली सीरियल कम्युनिटी इज फॉर्म्ड। तो क्या होगा कि जैसे मान लो ये कई सारे हमने सीरियल स्टेजेस कर दिया है, ये फर्स्ट कम्युनिटी है, दूसरी, तीसरी और चौथी। अगर यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो ये सर्वाइव करेगी। ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनी रहेगी। अगर डिस्टर्बेंस लगातार बना ही जा रहा है, मान लो इस यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय करके फिर एक कोई नई कम्युनिटी बन गई, तो ये सारी हमेशा सीरियल कम्युनिटी रहेगी, कभी क्लाइमैक्स कम्युनिटी फॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अगर डिस्टर्बेंस प्रेजेंट है तो हमेशा क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं बनेगी, सीरियल कम्युनिटी रहेगी। अगर डिस्टर्बेंस नहीं है तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी फॉर्म होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सक्सेशन है उसके कितने मॉडल हैं, टाइप ऑफ सक्सेशन क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक हमने डिस्कस किया वहाँ से CSR में अभी तक नहीं पूछा गया है, हो सकता है पूछा भी गया हो, तो आप एक बार पूरा पेपर पैटर्न जो पुराने क्वेश्चन है उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकिन 2018 दिसंबर में पूछा गया था क्वेश्चन। तो सक्सेशन के 3 मॉडल हैं। ठीक है, पहला जो है उसे हम लोग नाम देते हैं फैसिलिटेटेड मॉडल, दूसरा होता है इनहिबिशन मॉडल और तीसरा होता है टॉलरेंस मॉडल। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये CSIR में क्वेश्चन इन मॉडल से पूछे जाते हैं। तो फैसिलिटेशन मॉडल को जरा हम समझ लें कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो मान लो ABCD करके जो रिप्रेजेंट किया गया है ये हमारी कम्युनिटी है। ठीक, जैसे A कम्युनिटी आई तो उसने बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड बनाया वहाँ पर, जो B कम्युनिटी को फैसिलिटेट कर रहा है कि ये आया, इसने सारी सुविधाएं बनाई और B आया फिर वहाँ पर रहने लगा। ठीक है, B जब आएगा तो वो कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जिससे C को वहाँ पर रहने में आसानी होगी। C जब आएगा तो वो D के लिए अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, यानी कि ये एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी वजह से इसका नाम दिया गया है क्या, फैसिलिटेशन मॉडल। और जब D स्पीसीज आ जाएगी तो वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, वो फिर वहाँ पर साइक्लिक मोड में चली जाएगी। ठीक है, तो इन दिस मॉडल वन स्पीसीज टू फॉर्म बेटर एनवायरनमेंट फॉर द अनदर स्पीसीज फॉर सर्वाइवल। जो पहले से प्रेजेंट स्पीसीज है वो आने वाली स्पीसीज के लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। इसी को हमने नाम दिया क्या, फैसिलिटेशन मॉडल। ठीक, दूसरा जो है हमारा वो है इनहिबिशन मॉडल। ठीक है,
यहाँ पर एक स्पीसीज जो है वो दूसरी स्पीसीज को इनहिबिट करती है। ठीक है, इन दिस मॉडल बोथ स्पीसीज आर प्रेजेंट टुगेदर एंड इंटरफियर टू ईच अदर फॉर देयर एक्टिविटी। यहाँ पर क्या होता है कि जो कई सारे स्पीसीज प्रेजेंट है, ये एक दूसरे को इनहिबिट करती है, उनकी ग्रोथ को। इसी वजह से इसे हमने नाम दिया इनहिबिशन मॉडल, क्योंकि इनहिबिट से आप समझ पा रहे हैं इनहिबिशन, फैसिलिटेट कर रही थी, इसीलिए हमने नाम दिया फैसिलिटेशन मॉडल। इसको हमने नाम दिया क्या, इनहिबिशन मॉडल, क्योंकि यहाँ पे एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है। तीसरा है हमारा टॉलरेंस मॉडल। इन दिस मॉडल बोथ स्पीसीज कैन लिव टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल कंडीशन। यहाँ पर क्या होता है कि ये सारी स्पीसीज है वो एक साथ रहती हैं और वो इन्वायरमेंटल कंडीशन द्वारा इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है, जैसे ए जो है वो सी की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, ए जो है वो डी की ग्रोथ को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस वजह से यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है इन्वायरमेंटल कंडीशन का, इस वजह से हम लोगों ने इसे नाम दिया क्या, टॉलरेंस मॉडल। जो टॉलरेट कर पाएगा वो सर्वाइव करेगा। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा फैसिलिटेशन मॉडल, जो यहाँ पे जो प्लस का सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंट्री ऑफ नेक्स्ट स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पर यानी कि बी स्पीसीज आई है। तो इन दिस मॉडल अर्लियर स्पीसीज टू फॉर्म बेटर इन्वायरमेंट कंडीशन फॉर लेटर स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पर ए स्पीसीज थी, उसने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जो बी स्पीसीज को फेवर कर रहा है। प्लस सिंबल से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो उसको फेवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बेटर इन्वायरमेंट इज आल्सो नोन एज डिस्टर्बेंस फॉर अर्लियर स्पीसीज। जो बी के लिए अच्छा इन्वायरमेंट है वो जो बन रहा है वो फर्स्ट वाली स्पीसीज जो है उसके लिए डिस्टर्बेंस है, तभी तो वो बी स्पीसीज वहाँ सर्वाइव कर पा रही है और ए खत्म होगी। एक चीज़ समझ में यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने वाला है कि ए ने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जो बी की ग्रोथ को फेवर कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये एनवायरनमेंट इसकी ग्रोथ को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, तभी बी स्पीसीज वहाँ सर्वाइव कर पा रही है और ए जो है वो खत्म हो जा रही है। ठीक है, इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, फैसिलिटेशन मॉडल। बी जो आई, बी ने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जो सी की ग्रोथ को फेवर कर रहा है, लेकिन वो एनवायरनमेंट बी के लिए उतना सुटेबल नहीं है। सी ने डी के लिए बनाया और जो एनवायरनमेंट बना वो सी के लिए उतना फेवरेबल नहीं था। इस मॉडल को हम लोग नाम दिया क्या, फैसिलिटेशन मॉडल। ठीक है, ये है हमारा दूसरा इनहिबिशन मॉडल। इसको जरा हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे ए बी सी डी 4 स्पीसीज हैं यहाँ पर, तो हमने ऐसे भी समझ सकते हैं ए बी सी और डी, ये सब एक दूसरे की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो जो यहाँ पे निगेटिव साइन है या फिर जो इस तरह का दोनों तरफ जिसमें एरो है, ये साइन इंडिकेट कर रहा है इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ईच स्पीसीज, कि ये एक दूसरे की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस मॉडल बोथ अर्लियर एंड लेटर स्पीसीज कैन लिव टुगेदर। इसमें क्या होता है, पहले वाली और लास्ट वाली दोनों स्पीसीज जो हैं वो एक साथ रहती हैं, सॉरी वो एक साथ रहेंगी और क्या करेंगी, एक दूसरे की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी। ठीक है, जैसे ए जो है वो बी की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, बी ए की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, ए सी की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है और सी जो है वो ए की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। इसीलिए इस मॉडल को हमने नाम दिया क्या, इनहिबिशन मॉडल। ठीक है, अगला मॉडल जो है उसे हम लोग नाम दे रहे हैं टॉलरेंस मॉडल। जो यहाँ पर जो ये एरो के सिंबल बने हुए हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले जो सिंबल हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं सर्वाइव डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, ये बता रहे हैं कि ये स्पीसीज जो है वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर पा रही है, जहाँ पर एरो लग रहा है वो बता रहा है उसके सर्वाइवल को। ठीक है, इंडिकेट फॉर सर्वाइव डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन दिस मॉडल बोथ अर्लियर एंड लेटर स्पीसीज कैन लिव टुगेदर बट influence of strong disturbance, in presence of disturbance any one species can tolerate and survive। मान लो दो स्पीसीज हैं, एक स्पीसीज ए है और बी है, यहाँ पर इन पे इन्वायरमेंटल कंडीशन लगी। ठीक है, दोनों स्पीसीज पहले एक साथ रह रही थी, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन जब लगी तो इस हो सकता है कि इसमें से एक स्पीसीज सर्वाइव कर जाए और दूसरी स्पीसीज जो है वो सर्वाइव ना कर पाए। ठीक है, while other species inhibit the growth while other species inhibit the growth such condition। ठीक है, दो तरह की, एक टॉलरेबल हो गई, ये सर्वाइव कर रही है तो टॉलरेबल हो गई, दूसरी जो ए है ये सर्वाइव नहीं कर पाई तो नॉन टॉलरेबल है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन जब लगेगी तो एक स्पीसीज सर्वाइव कर पाएगी और एक स्पीसीज सर्वाइव
नहीं कर पाएगी, इसी वजह से इस मॉडल को नाम दिया क्या, टॉलरेंस। जो सर्वाइव कर पाएगी उसे हम लोग टॉलरेट मॉडल बोल रहे हैं, या टॉलरेबल स्पीसीज बोल रहे हैं। जो नहीं सर्वाइव कर पा रही है वो नॉन टॉलरेबल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, टॉलरेंस मॉडल। तो इस तरह से हमने तीनों देख लिया। पहला हमने फैसिलिटेटेड मॉडल देखा, दूसरा हमने इनहिबिशन मॉडल देखा, और तीसरा हमने देखा टॉलरेंस मॉडल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वो CSIR दिसंबर 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 इमेज बनाई गई है, ठीक है। एक ये है फर्स्ट और ये है हमारी सेकंड। तो ये मॉडल को एक को नाम दिया हमने X और एक को नाम दिया Y। अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आया था 4 नंबर के लिए, ठीक है, C सेक्शन में। तो गिवन बिलो आर 2 पैटर्न ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, या पैटर्न बोलें या फिर हम बोलें मॉडल, फॉर 4 स्पीसीज आर रिप्रेजेंट बाई A, B, C एंड D। 4 स्पीसीज हैं जिसे A, B और C, D से रिप्रेजेंट किया गया है। एन एरो इंडिकेट इज रिप्लेस्ड बाई, जो ये एरो हैं ये बता रहे हैं कि इस स्पीसीज को इसने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया। B जब आई तो A खत्म हो गई, C जब आई तो B खत्म हो गई, इसको बता रहे हैं, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन के रिस्पेक्ट में इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन जो है वो इनकरेक्ट है। विथ रिस्पेक्ट टू द फिगर गिवन अबव, जो यहाँ पे फिगर दिए गए हैं इनके रिस्पेक्ट में जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा गलत है। तो इसमें देखो ये वाली जो इमेज है यहाँ पर ना तो निगेटिव सिंबल लगा हुआ है ना पॉजिटिव लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ नहीं पाएंगे कि ये टॉलरेबल स्पीसीज है, सॉरी ये फैसिलिटेटेड इनहिबिशन है या फिर फैसिलिटेटेड मॉडल है या फिर इनहिबिशन मॉडल है। तो देखो एक चीज़ से आप समझ पा रहे हैं, अगर यहाँ पे दोनों तरफ लगा होता है एरो तो हम मानते कि ये इनहिबिशन मॉडल है, लेकिन दोनों तरफ नहीं लगा है तो हम मानेंगे क्या कि ये फैसिलिटेटेड मॉडल है। तो ये हमारा हो गया फैसिलिटेटेड मॉडल और ये हो गया हमारा टॉलरेंस मॉडल, ठीक। इसके हिसाब से अब हम स्टेटमेंट देख रहे हैं कि क्या है। तो मॉडल X यानी कि ये वाला मॉडल जो है रिप्रेजेंट फैसिलिटेटेड मॉडल एंड मॉडल Y रिप्रेजेंट टॉलरेंस मॉडल। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है मॉडल X रिप्रेजेंट टॉलरेंस मॉडल एंड मॉडल Y रिप्रेजेंट इनहिबिशन मॉडल। तो भैया यहाँ एनवायरमेंटल कंडीशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरो, तो एनवायरमेंटल की बात हो रही थी टॉलरेंस वाले में, तो ये हमारा इनहिबिशन मॉडल नहीं है। तो ये इतना स्टेटमेंट जो है ये है गलत। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन जाएगा। लेकिन बाकी के ऑप्शन भी अब जरा डिस्कस कर लें। एज पर मॉडल Y C कैन आउट compete B but can also invade A habitat in their absence। मॉडल Y में बोल रहा है जो C है, ठीक है, कैन आउट कम्पीट B को compete कर रहा है, ठीक है, बट कैन आल्सो इन्वेड हैबिटाट इन देयर एब्सेंस। जब B नहीं भी है फिर भी वो उसके हैबिटाट में जो आगे की तरफ स्पीसीज है ना, ये हम मानेंगे कि जो पहले से स्पीसीज प्रेजेंट है उससे बेहतर है, तभी वो सर्वाइव कर पा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एरो इसके ऊपर है तो ये मान रहे हैं कि C जो है वो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो एज पर मॉडल Y C कैन आउट कम्पीट B, तो जो C जो है वो B को कम्पीट कर रही है, बट कैन आल्सो इन्वेड ए हैबिटाट इन देयर एब्सेंस, बट उनके हैबिटाट उसके एब्सेंस में उसके हैबिटाट में भी वो क्या कर रही है, ग्रो कर पा रही है। एज पर द मॉडल X मॉडल के कंपैरिजन में A मेक्स द इन्वायरमेंट मोर सुटेबल फॉर B टू इन्वेड। यहाँ पर देख रहे हैं कि B ने जो क्या A ने क्या किया है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जिससे B वहाँ पर क्या कर पा रही है, सर्वाइव कर पा रही है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 ऑप्शन थे, इसमें से 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमारा जो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन सी में दिसंबर 2017 में 4 नंबर के लिए पूछा गया था, सक्सेशन के जो मॉडल है वहाँ से क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज हमने सक्सेशन को डिस्कस कर लिया और उसकी मॉडल डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी तरह से CSIR के किसी नए टॉपिक के साथ में। और इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी परेशानी अगर हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर हम इसे और भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाएंगे जो भी आपको क्वेरीज हैं। धन्यवाद।